नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जोन प्लेट के रिगार्डिंग। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोगों ने पिछली कुछ वीडियोस में ये समझा कि जोन प्लेट क्या होता है, जोन प्लेट के टाइप्स को डिस्कस किया। हम लोगों ने जोन प्लेट के थ्योरी को बिल्कुल डिटेल्स में डिस्कस किया और वहाँ पर हम लोगों ने प्रूफ किया कि भैया जो जोन प्लेट है ना, वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह लाइट को है ना, आने वाली वेव फ्रंट को क्या करता है, फोकस करता है किसी भी पॉइंट पर। ओके, इन सब चीज़ों पर मेरे प्यारे व्यूअर्स हम लोगों ने डिस्कस किया। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि जो जोन प्लेट है उसके पास मल्टीपल फोकस होता है ना, एज कम्पेयर टू कन्वेक्स लेंस जिसके पास केवल एक ही फोकी होता है ना, एक ही फोकस होता है, सिंगल फोकल लेंथ होता है। ओके, सो बेसिकली यहाँ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग लिए हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये हम लोग केवल और केवल रिवीजन पर्पज़ के लिए लिए हैं कि पहले जो भी हम लोगों ने जोन प्लेट के रिगार्डिंग पढ़ा वो इन सारे क्वेश्चंस को है ना पढ़ते हुए ठीक है क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए, जितने भी टॉपिक जोन प्लेट के रिगार्डिंग हमने पढ़ा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे व्यूअर्स, अ जोन प्लेट इज एन इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ। ओके, कह रहा है कि जोन प्लेट जो है वो क्या है, एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। किसका भैया? तो देखिए बेसिकली क्या है, जोन प्लेट है ना, जोन प्लेट जिसकी बात हो रही है, ये एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस है जो फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन अर्थात फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स पर कार्य करता है ना। सो बेसिकली जोन प्लेट क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक ऑप्टिकल एप्लीकेशन है फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन का है ना, जो एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस है जो बेसिस फॉर्म करता है रेसिप्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के प्रूफ का। ओके, सो ऑप्शंस में देखिए फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स, पोलराइजेशन, ओके, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, नॉन ऑफ दीज। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स पर ये कार्य करता है जोन प्लेट। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे व्यूअर्स वो है, कंस्ट्रक्शन ऑफ जोन प्लेट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ओके, एरिया ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन आर इक्वल। दूसरा है आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एन। तीसरा है आपका बोथ ए एंड बी एंड चौथा है आपका नन। ओके, मेरे प्यारे व्यूअर्स थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, यहाँ पर बात हो रहा है कंस्ट्रक्शन का। जोन प्लेट हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, बेसिकली वाइट पेपर होता है, उस पर ढेर सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। ये कंसेंट्रिक सर्कल्स जो ड्रॉ करते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, वो हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, वो इस बेसिस पर ड्रॉ करते हैं कि हर एक सर्कल का जो रेडियस है वो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, साथ ही साथ जो एरिया हो हर एक सर्कल का है ना वो इक्वल हो। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं एरिया ऑफ हर एक सर्कल नहीं, एरिया ऑफ हर एक हाफ पीरियड जोन का एरिया इक्वल हो। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट है यहाँ पर। सो दिस इज ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि बोथ ए और बी जो है ये आपका फैक्ट्स है कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग। ओके, नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे व्यूअर्स, इफ द लाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड फ्रॉम द अल्टरनेट जोन्स द इंटेंसिटी ऑफ द इमेजेस। देखिए यहाँ कह ये रहा है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि हमें पता है जोन प्लेट है। अब जोन प्लेट का क्या होता है, कोई भी अल्टरनेट जोन जो है हम लोग ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, या इवन जोन्स को ऑब्स्ट्रक्ट करें या ऑड जोन को ऑब्स्ट्रक्ट करें, ऐसा होता है। तो यहाँ कह ये रहा है कि मान लीजिए हमने क्या किया, अल्टरनेट जोन से लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो जो इंटेंसिटी हमें मिलेगा इमेज का या जो सोर्स है, माफ़ कीजिएगा है ना, इमेज का, ठीक है, जो सोर्स है ठीक है, उसका जो इमेज बनेगा ठीक है, उसका जो इंटेंसिटी होगा वो किस प्रकार का होगा, क्या वो सफिशेंटली डिक्रीज्ड होगा, उसका इंटेंसिटी क्या वो डिक्रीज्ड होगा। दूसरा सफिशेंटली इंक्रीज्ड। तीसरा है आपका इक्वल टू R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 प्लस R5। ओके, एंड सो ऑन। और डी है आपका चौथा फुल्ली चोक्ड, है ना। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप कोई एक जोन प्लेट ले रहे हैं है ना, अब उसका क्या अल्टरनेट जोन्स क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट है। चलिए मान लेते हैं कि उसका जो इवन जोन्स है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, ऑड जोन्स क्या है, ओपेक, माफ़ कीजिएगा, ऑड जोन्स क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो जब लाइट ऑड जोन से होते हुए किसी पॉइंट पर फोकस होगी मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो होगा क्या कि उस पॉइंट पर जो लाइट जो इमेज हमें मिलेगा वो इंटेंसिफाइड होगा, अर्थात उसका इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होगा सफिशिएंटली इंक्रीज्ड इंटेंसिटी। ओके, नाउ लेट्स गो टू द अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन क्या है कि इफ लाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड फ्रॉम ऑड जोन्स देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट एनी गिवन पॉइंट इज। देखिए क्या कह रहा है कि लाइट
है ना ऑब्स्ट्रक्टेड फ्रॉम ऑड जोन्स। मान लीजिए कि जो आपने जोन प्लेट लिया है, ठीक है, उसमें क्या है, ऑड नंबर जोन्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ऑपेक्यू कर दे रहे हैं, है ना, ऑड नंबर जोन्स को हम लोग ऑपेक्यू कर दे रहे हैं, इवन नंबर जोन्स खुला हुआ है। तो जो रिक्वायर्ड रिजल्टेंट होगा मेरे प्यारे व्यूवर्स, वो इक्वल होगा आपका R2 माइनस R4 माइनस R6, है ना, इससे इक्वल होगा आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ओके, सो ऑप्शंस देखिए क्या क्या है, R इज इक्वल टू R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4। ओके, एक चीज़ याद रखिएगा, R जो है यहाँ पर ये आपका टोटल एम्पलीट्यूड है। ओके, बी है आपका R इज इक्वल टू R2 माइनस R4 माइनस R6 एंड सो ऑन। सी है आपका माइनस R2 प्लस R4 प्लस R6 एंड सो ऑन, एंड डी है आपका बोथ बी एंड सी। मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, बी का ऑप्शन तो करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें से अगर आप बाहर माइनस निकाल लो तो आपको ये सी वाला भी मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज बोथ बी एंड सी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि इन पॉजिटिव जोन प्लेट, है ना, पॉजिटिव जोन प्लेट की बात कर रहा है ना, इनमें से कौन सा वैसा फैक्ट है जो करेक्ट है पॉजिटिव जोन प्लेट के रिगार्डिंग, हमें बताना है। इन पॉजिटिव जोन प्लेट सेंट्रल फ्रिंज इज ट्रांसपेरेंट, ऑड जोन्स आर ट्रांसपेरेंट, इवन जोन्स आर ओपेक्यू, और डी है आपका चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप पॉजिटिव जोन प्लेट्स की बात करना चाहते हो तो पॉजिटिव जोन प्लेट के केस में क्या होता है कि जो आपका सेंट्रल फ्रिंज होता है ना, वो आपका ट्रांसपेरेंट होता है। अर्थात आप ऐसा कह सकते हो कि जो ऑड नंबर जोन्स होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और इवन नंबर जोन्स ओपेक्यू होता है। सो बेसिकली ये तीनों जो यहाँ पर फैक्ट दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये तीनों क्या है, करेक्ट है पॉजिटिव जोन प्लेट के रिगार्डिंग। बेसिकली आप इन तीनों को कंबाइन कर दो तो आपको पॉजिटिव जोन प्लेट का डेफिनेशन मिल जाएगा। ओके, आप साइड में देख पा रहे होंगे पॉजिटिव जोन प्लेट को। ओके, आइए अब यहाँ एक नेगेटिव जोन प्लेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन लिए कि इन नेगेटिव जोन प्लेट सेंट्रल फ्रिंज इज ओपेक्यू, इवन जोन्स आर ट्रांसपेरेंट, ओके, ऑड जोन्स आर ओपेक्यू, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होगा। अब चूंकि नेगेटिव जोन प्लेट है, नेगेटिव जोन प्लेट में क्या होता है, ऑड जोन्स जो है उनको ओपेक्यू रखा जाता है, बचा कौन, इवन नंबर जोन्स। इवन नंबर जोन्स अगर आपका ट्रांसपेरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है जो सेंट्रल फ्रिंज है, जो पहला आपका सर्कल है, वो क्या होगा, ओपेक्यू होगा, सीधी सी बात है। सो ऑल दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए आइए आगे, 7th क्वेश्चन है हमारा, एज द फोकल लेंथ ऑफ द जोन प्लेट डिक्रीजेज द इंटेंसिटी गेट्स। देखिए यहाँ कह ही रहा है मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि फोकल लेंथ जो है जोन प्लेट का वो क्या होता है। देखिए बेसिकली मान लीजिए कि ये कोई जोन प्लेट है, ओके, और ये जोन प्लेट का एक्सिस, इसको ओ ले लीजिए, और मान लीजिए इस जोन प्लेट के कारण जो मैक्सिमम हमें इंटेंसिटी मिलेगा इमेज का वो इस पॉइंट पर मिलेगा, पॉइंट पी पर। ओके, यहाँ से आप ये ले लीजिए, तो ये जो डिस्टेंस है ना जहाँ पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, किसका, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा ऑब्जेक्ट का, इमेज का, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। ओके, सो बेसिकली एज द फोकल लेंथ ऑफ द जोन प्लेट डिक्रीजेज, अब डिक्रीज का बात है, यहाँ पर मैक्सिमम मिला, अब जैसे जैसे फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी जो है वो भी आपका डिमिनाइज होगा, धीरे धीरे डिमिनाइज होते होते वो 0 पहुँच जाएगा। सो ऑप्शंस क्या क्या है, इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, डिमिनाइज्ड एंड नन ऑफ दिस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डिमिनाइज्ड। ओके, समझ पा रहे हैं, फोकल लेंथ जो है जोन प्लेट का वो बेसिकली इस प्रकार से डिफाइन होता है कि जो डिस्टेंस होता है आपका पोल से, ठीक है, जोन प्लेट का जो एक्सेस है उसका जो पोल है वहाँ से लेकर के जहाँ पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा है इमेज का, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ लेते हैं। इन केस जब आपका जो माफ़ कीजिएगा, जब आपका सोर्स जो है जोन प्लेट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। 3 और क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, थोड़ा इसको भी समझिए, इससे क्या होगा और जो आपका रिविज़न है ना, वो अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने लिया है कि द रोल ऑफ द जोन प्लेट इज टू फोकस लाइट, है ना, हम लोगों ने देखा था फोकसिंग एक्शन ऑफ जोन प्लेट को प्रूव किया था। यहाँ पे कह ये रहा है कि द रोल ऑफ द जोन प्लेट इज टू फोकस लाइट, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम लेंस और कर्व्ड मिरर्स बिकॉज जोन प्लेट यूजेस। देखिए कहने का अर्थ ये है मेरे प्यारे व्यूवर्स कि जो जोन प्लेट है ना, जो बिल्कुल फोकसिंग एक्शन है, लाइट को फोकस करेगा, ठीक है ना,
जैसे आपका कर्व्ड मिरर्स और लेंसेस फोकस करता है उसी प्रकार से ये भी फोकस कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरे प्यारे व्यूवर्स जो जोन प्लेट है वो कर्व्ड मिरर से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है, अगर आप कर्व्ड मिरर्स की बात करो तो भैया ये रिफ्लेक्शन पर कार्य करते हैं, लेंसेज की बात करो तो रिफ्रैक्शन पर ये कार्य करता है, लेकिन जोन प्लेट मेरे प्यारे व्यूवर्स डिफ्रैक्शन पर कार्य करता है, जिसकी वजह से यह थोड़ा डिफरेंस आता है यहाँ पर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट फेज रिवर्सल जोन प्लेट इज ट्रू। मेरे प्यारे व्यूअर्स फेज रिवर्सल जोन प्लेट की बात की गई है, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा फेज रिवर्सल जोन प्लेट क्या होता है ना। रेलिग ने क्या किया, एक सजेशन दिया है ना कि भैया हम लोग ऐसा जोन प्लेट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमें क्या हो, जो हम लोग ऑल्टरनेट जोन जिसको ब्लॉक कर रहे हैं उसे ब्लॉक करने की कोई आवश्यकता ही ना पड़े। उसमें क्या करें हम लोग, जिस जोन को ब्लॉक करना है उसमें हम लोग कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल का थिन फिल्म का कोटिंग कर दें, जिससे क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा। इसकी वजह से जो इंटेंसिटी हमें मिलेगा इमेज पॉइंट पर वो बढ़ जाएगा, है ना। ऐसा रेलिग ने सजेस्ट किया था ना। रेलिग ने केवल सजेशन दिया था, बट R.W. वुड, ओके, R.W. वुड ने 1898 में इसे प्रिपेयर किया, है ना। इसका प्रिपरेशन का कुछ मेथड है। ओके, सो बेसिकली यहाँ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट फेज रिवर्सल जोन प्लेट इज ट्रू। ओके, तो पहला आपका फैक्ट है ऑल्टरनेट जोन्स आर ब्लॉक्ड, माफ़ कीजिएगा, ऑल्टरनेट जोन्स आर नॉट ब्लॉक्ड, है ना। जी बिल्कुल, फेज रिवर्सल जोन प्लेट में ऑल्टरनेट जोन्स को ब्लॉक नहीं किया जाता है। जो ऑल्टरनेट जोन्स है जिनको ब्लॉक करना था, करते हैं हम लोग जोन प्लेट में, उसको ब्लॉक करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, उसको एक कोटिंग करते हैं थिन फिल्म का, है ना, किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का। बी क्या है, कोटेड विथ थिन फिल्म ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ओके, यहाँ मटेरियल छूट गया है, मटेरियल। ओके, फिर से ये थिन फिल्म इंट्रोड्यूसेस एन OPD, है ना, मतलब ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2, है ना। एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करवाता है थिन फिल्म, है ना, जिससे क्या होता है कि जो आपका जोन प्लेट है उसका इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ जाता है। ओके, इंटेंसिटी ऑफ द जोन प्लेट बिकम्स 4-fold। सो ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। ये सारा पॉइंट्स जो है, ये सारे फैक्ट्स जो है फेज रिवर्सल जोन प्लेट के लिए सही है। ठीक है, आइए आखिरी क्वेश्चन हमारा बचा है, विच ऑफ द बिलो गिवन पॉइंट्स आर ट्रू फॉर बोथ जोन प्लेट एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब जैसा कि हम लोगों ने ये प्रूफ किया है फोकसिंग एक्शन ऑफ जोन प्लेट को, है ना, तो हम लोगों ने वहाँ पर दोनों का जो फॉर्मूला हमें मिला था फोकल लेंथ के लिए वो लगभग सिमिलर था, है ना, जिससे हमें फोकसिंग एक्शन के बारे में पता चला। तो सिर्फ फॉर्मूला ही फोकल लेंथ का दोनों का सिमिलर नहीं है, कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो सिमिलर होते हैं जोन प्लेट और कॉन्वेक्स लेंस के बीच का। यहाँ फैक्ट्स है, थोड़ा इसको समझते हुए हम क्लियर करेंगे। पहला ऑप्शन है आपका फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर जोन प्लेट एंड कन्वेक्स लेंस आर सिमिलर। जी बिल्कुल सिमिलर होता है दोनों का फॉर्मूला। बोथ फॉर्म रियल इमेज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए कॉन्वेक्स लेंस, मान लीजिए कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये अगर लाइट इधर से आ रहा है तो इमेज किधर फॉर्म होगा, इधर। उसी प्रकार से जोन प्लेट है, लाइट इधर से आ रहा है तो इमेज इधर फॉर्म होगा, है ना। सो दोनों ही जो है रियल इमेज अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट में फॉर्म करते हैं। सी है आपका फोकल लेंथ, है ना, ऑफ बोथ डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। जी बिल्कुल, इन्वर्सली जो है प्रोपोर्शनल होता है, डिपेंड करता है वेवलेंथ पर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिया। ये क्वेश्चंस क्यों लिया है हम लोगों ने, इसलिए लिया है मेरे प्यारे व्यूअर्स ताकि हम लोग एक छोटा सा रिवीजन कर सके जोन प्लेट के रिगार्डिंग। इसके पहले हम लोगों ने जोन प्लेट पर बिल्कुल डिटेल में चर्चा किया है, फ्रेस्नेल हाफ प्लेट जोन्स पर चर्चा किया है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है, आप देखना चाहते हैं, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको कई प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जो हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो, तो ज़रूर एक बार विजिट कीजिए हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुआ हो।